Hello students, now we are going to study about the ecosystem. Ecosystem क्या है? किसी भी एरिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस का इंटरैक्शन और उनके साथ उनके आसपास प्रेजेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ उनका इंटरैक्शन है इकोसिस्टम. इकोसिस्टम आप देख सकते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं और उनका इंटरैक्शन है. मीन्स क्या क्या कंपोनेंट हो गए इकोसिस्टम के? एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स वहाँ पर जो प्रेजेंट हैं. तो एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए? सनलाइट, एयर, वाटर, मिनरल्स, सॉइल एट्सेट्रा. लिविंग कंपोनेंट में प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर, उनको खाने वाले ऑर्गेनिज्म यानी हर्बीवोर्स, हर्बीवोर को खाने वाले दूसरे ऑर्गेनिजम्स यानी कार्निवोर्स, और उन दोनों की डेथ के बाद उनके को डिकम्पोज करने के लिए, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए जो प्रेजेंट हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सैप्रोफाइट्स, बैक्टीरिया एंड फंगस, वो भी इकोसिस्टम में आते हैं. तो इकोसिस्टम के ये कंपोनेंट्स हैं बायोटिक एंड एबायोटिक. अब देखते हैं हम कि इकोसिस्टम कितने तरह का होता है. दो तरह का है मेनली, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें आएंगी? जैसे कि फॉरेस्ट जो नेचुरली प्रेजेंट है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, माउंटेन, पॉन्ड, लेक, रिवर एंड ओशन एट्सेट्रा. आप एक वाटर बॉडी का इकोसिस्टम देख रहे हो, नेचुरल इकोसिस्टम. डिफरेंट तरह की फिशेज हैं, डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं. कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं जू प्लैंक्टन्स को स्मॉल फिशेज को लार्ज फिशेज, और लार्ज फिशेज को और दूसरे लार्ज फिशेज या एनिमल्स खाते हैं. इस तरह से ही इनका आपस का इंटरैक्शन है. इनके लिए फूड बनाकर कौन देते हैं? वहाँ पर प्रेजेंट फाइटोप्लैंक्टन्स या एक्वाटिक प्लांट्स. और इस तरह से इनके बीच में आपस में इंटरैक्शन है, सनलाइट मिलती है, वाटर है, ये सब कुछ यहाँ पर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट है. सिमिलरली ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, यहाँ पर भी सभी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं. अब हम एक एग्जांपल देखते हैं एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स क्या हैं? जो मैन मेड हैं, जिन्हें हमने बनाया है, जैसे गार्डन, पार्क, क्रॉप फील्ड्स, एक्वेरियम, जू एट्सेट्रा. तो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम एक्वाटिक इकोसिस्टम एक्वेरियम का, जो कि मैन मेड है या आर्टिफिशियल है. एक्वेरियम में क्या क्या होता है आप जानते हो. फिशेस को हम वहाँ पर रखते हैं, तो फिशेस के सर्वाइवल के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो सब कुछ हम उसको देंगे. फिशेस को फ्रीली स्विम करने के लिए एक लार्ज स्पेस हो, एक बड़ा सा जार हो, उस जार में पानी हो, साफ पानी फिल्ड हो, जिसमें वो अच्छे से रह सके, स्विम कर सके. उसके अलावा बराबर ऑक्सीजन सप्लाई मिले, इसके लिए हम एरेटर्स लगाते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं. फिशेस को हम फूड देते हैं. फूड कैसे फिशेस को मिलता है? हम जो मार्केट वाला पैकेट फूड है वो उसको बाहर से सप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर हम फूड सप्लाई करते हैं. अगर हम वहाँ पर एक्वाटिक प्लांट लगा दें तो हमें बाहर से फूड नहीं देना पड़ेगा, वो अपने आप एक सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम बन जाएगा. इसके अलावा आप रेगुलर क्लीनिंग करते हो इस एक्वेरियम की. क्यों ज़रूरी है इसकी क्लीनिंग? क्या हम रिवर या लेक्स की क्लीनिंग करते हैं? नहीं, क्योंकि वहाँ पर डिकम्पोजर्स होते हैं. यहाँ पर हमें इसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी. कोई फ़िश की डेड हो गई है, कोई डेड फिश है, तो उसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो बाकी की डेड हो जाएंगी फिशेज़. तो यहाँ पर हमें क्लीनिंग करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर डिकम्पोजर्स नहीं हैं. अब आप जानते हो कि नेचुरल इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स यानी कि बैक्टीरिया और फंगस प्रेजेंट होते हैं, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करके सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, और इस सिंपल ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जाकर मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर से इन पे नए प्लांट्स ग्रो होते हैं, यानी कि जो न्यू ग्रोइंग प्लांट्स हैं वो अपना न्यूट्रिशन इन्हीं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑब्टेन कर लेते हैं. इस तरह से साइकिल चलती रहती है न्यूट्रिएंट्स की, और एक सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द इकोसिस्टम. थैंक यू.